सुबह के 4। परमात्मा बोले कि बस बेटी, जब से तू परमात्मा की शरण में आई है ना, तब से परमात्मा हमेशा तेरे साथ है, किसी के कहने में मत आना, परमात्मा हमेशा तेरे साथ है। फिर परमात्मा मतलब इतनी रोशनी निकल रही थी भगत जी, इतनी रोशनी, 2 दरवाजे बंद थे फिर भगत जी मेरे बोलते थे कि देखो अगर इतने वो हैं महान तेरे गुरुजी तो काहे को जेल में हैं। फिर मैं बोली कि देखो मेरे परमात्मा आए थे, तुम बोलते हो कि गुरुजी जेल में हैं। हेलो दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम ऐसे वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे जो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। हम एक श्रद्धालु हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी सत साहेब। आपका नाम? राजकुमारी दासी। कहाँ से आए हैं? शहडोल मध्य प्रदेश से आए हैं। तो हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम तो पहले मतलब सभी करते थे, जो जैसे बता दिए कि ये हैं भगवान, ये हैं भगवान, तो हम सभी करते थे। बाकी हमें एक मतलब पहचान थी परमात्मा की। मैं अपनी बता रही हूँ कि मतलब हमें ना सन 2014 में परमात्मा जी का दर्शन हुआ था, संत रामपाल जी महाराज जी का। मतलब तब हम जानती नहीं थी। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज शरण में कब आए हैं आप? हम सन 2019 में आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले जो आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो अब आप संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गए हैं, तो पहले वाली भक्ति तो कर ही रहे थे आप, तो संत रामपाल जी महाराज शरण में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, तो वही तो बता रही हूँ कि मुझे मतलब एक खोज थी कि मतलब सब तो बोलते हैं इतने सारे देवी देवता हैं। मेरे मम्मी पापा नहीं है, बचपन से उनकी डेथ हो गई है। तो हम सोचते थे कि इतने सारे देवी देवता हैं, किसकी भक्ति करें? कोई तो कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, हम लोगों के पास तो कुछ नहीं है, क्या चढ़ाएं? फिर हम ऐसे सोचते थे कि मतलब ऐसे कोई एक भगवान मिले ताकि हम एक के साधे, जैसे पुस्तक में आता है ना कि एक के साधे सब सधे, तो हमको बहुत वो वाणी बहुत अच्छी लगती थी। तो हम सोचते थे कि मतलब ऐसे भगवान मिले जो मतलब एक ही के पूजा से सबकी पूजा हो जाए। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको पहले से ही चाह थी भगवान को कि सबका मालिक ये कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद वो भगवान की इच्छा जो जानने की आपकी लालसा थी, जो आपके अंदर उमंग था कि वो परमात्मा कौन है, सबका मालिक ये कौन है, सब कहते हैं कि भगवान एक है लेकिन उसका पता नहीं है, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के बाद आपको वो जानकारी आपको मिली? जी, तो वो सन 2014 में जब ये मतलब सबका आ रहा था ना, राम रहीम जैसे हैं और आशा राम जी, इन सबका आ रहा था चैनल, तो हम पहले सीरियल देखा करती थी। तो उसमें देखा करती थी तो हमेशा मतलब नफरत करती थी कि ये साधु संतों के पास कौन जाएगा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी का भी सत्संग आता था शाम को, तो हम सोचे कि जैसे परमात्मा बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ना मतलब इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो हमें मतलब इतनी नफ़रत थी परमात्मा से, गुरुजी से, कि गंदगी मन में आती थी कि क्या पूरे विश्व में इतने भगवान को भी चैलेंज कर रहे हैं, क्या यही इंसान बस इतना ज्ञानी है। फिर हम उधर पे ना मतलब बहुत बार रिमोट को दबाती थी कि ताकि सबका चेहरा आ जाए, बाकी मतलब इनका न आए। फिर मैं नहीं देखती थी। फिर एक दिन सपने में परमात्मा, हम नाम दीक्षा नहीं लिए थे तब पहले, फिर एक दिन सपने में परमात्मा, जैसे परमात्मा पहनते हैं ना कुर्ता पैजामा इस रूप में गुरुजी, तो उस रूप में लेकर हमें खड़े थे ऊपर, हमारे आंगन पर एक पेड़ है कटहल का, उसके ऊपर ऐसे खड़े थे, हमारे हाथ पकड़ के ऐसे में ही, और सब लोग खड़े थे। तो परमात्मा बोल रहे थे कि देख बेटी, जब तक तू इस शरीर में थी ना, कोई तुम्हारी इच्छा नहीं पूछा, सब अपने मन का ही कराए। तो मतलब जैसे हमें पहले मार भी पड़ती थी, तो सब कुछ याद आ गया। फिर हमको किसी पर दया नहीं आई। मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, बस उनके ऊपर दया आ गई। भाभी एक को ली थी, छोटी भाभी, एक को बड़ी भाभी। फिर हम बस उनको बुलाई, हम बोले कि लल्ला ऊपर देख, हम यहाँ पे हैं। फिर बस उत्तर देखी, फिर मेरी नींद खुल गई। फिर परमात्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर उस दिन से मतलब हमें ऐसा लगता था कि मेरा कुछ गुम गया है। फिर ऐसे ही मतलब कुछ में मन नहीं लगता। फिर एक दिन पुस्तक सेवा करने गए भगत लोग, तो हमें ये खोज थी कि मतलब इतना नहलाते हैं फिर भी इतना मार क्यों बजता है ना, हम तो कुछ नहीं बिगाड़ते किसी का।
फिर वो अंधश्रद्धा भक्ति है ना, तो उसमें हम सोचे कि इसमें नहलाने के लिए कुछ लिखा होगा। हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो हिंदी पढ़े हैं, बुआ जी मेरी पढ़ाई थी, तो हम सोचे इसमें तो ज़रूर लिखा होगा। तो फिर हम बैठे थे पड़ोस में, तो वो लोग तो किसी ने नहीं लिया। फिर हम पूछे कि भाई मेरे लगेंगे, मेरे जिज्जी का जेठानी का भाई क्या थे, तो हम उनसे बोले कि भाई ये किताब कितने की है, तो बोले कि 10 रुपए की। तो हम सोचे ये भगवान, इतनी मोटी पुस्तक ये तो आज नहीं मिलती, मतलब कि कितनी महंगी है, तो 10 रुपए। फिर मैं वहाँ पे उनसे मांग के 10 रुपए और ले ली। फिर उसके बाद फिर उसे पढ़ने लगी। फिर वो जीने की राह में परमात्मा का आता है ना तस्वीर, तो हम जैसे देखे ना, तो हम बोले कि मैं इनको जानती हूँ। तो बोले कि कहाँ देखी हो, तो हम कहा हम देखे हैं, जानती हैं। तो बोले कि कहाँ पे, हम कहा कि टीवी पे। तो बोले कि देखती हो, हम कहा हम नहीं देखती हैं। तो बोले कि देखा करो। फिर देखने लगी। फिर नाम दीक्षा लेने को सोचने लगी, तो सब लोग बोले कि अभी उम्र थोड़ी ना है। तो मतलब हमें हम अपने को देखी थी, मतलब अर्थी पे भी लिटा दिए थे। तो हमें ऐसा लगता था कि ये परमात्मा, आज का दिन गुजर गया, कल मिले ना मिले। फिर इसलिए फिर मैं सन 2018 या 18 में लगता है नाम चलिए, सन 2018 में। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत हुए। परमात्मा से जो जो मांगती हूँ सब कुछ हुआ। एक बार नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी भाभी मेरे को चैलेंज करी थी कि ज्योति जलाने लगी, तो बोली कि जलाने लगी तो शायद वो देखेंगी भी तो याद आएगा। तो फिर मैं बोली कि किसी को न तो मानना चाहिए। फिर वो बोली कि होगा, देखती हूँ कैसे, जब कोई वक्त पड़ेगा तो कैसे तेरे संत रामपाल जी महाराज तेरे को बचाते हैं। फिर रामनवमी का वक्त है। फिर उस वक्त ये बेटी है छोटी सी मेरी, इनको निकल आई थी माता जी जो बोलते हैं ना, वो मतलब उनके कहने के 3-4 दिन बाद ही, जैसे गर्मी का नवमी आता है ना उस दिन, फिर मैं दवाई कराने ले गई। यहाँ पे से निकला था, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नीला। फिर मैं दवाई कराने ले गई तो वहाँ और ज़्यादा निकल आया। फिर भगत जी तब मेरे मानते नहीं थे, अभी नाम दीक्षा लिए हैं अगले साल, मतलब परमात्मा के। फिर वो बोले कि दवाई खिला देना। फिर हमको मालूम था कि ये माता जी हैं। फिर प्रार्थना लगाई। फिर वहाँ से नंबर आया, मतलब नंबर बताते हैं, तो फिर उसमें नंबर आया 111। तो हम जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम नहीं जानते थे कि 111 कितना होता है। फिर मैं अपने भगत जी से पूछी कि भगत जी 111 कितना होता है, तो बोले कि काहे को पूछ रही है। तो मैं बोली कि एक इंसान पूछ रहा था, तो शायद कोई पूछे तो फिर नहीं बता पाऊँगी। वो बोले कि 3 ठे 1-1। फिर मैं उनके वहाँ कमरे पे गई और 3 ठे 1-1 लगा दी। फिर जब सुबह हुआ परमात्मा का आदेश पता करने के लिए, तो 3 ठे 1-1 लोड करके मोबाइल पे और लगाने लगी। फिर वो नहीं लगा। फिर परमात्मा से मैं बोली कि परमात्मा अब तो जो कुछ हो आपकी ही हार है, आपकी ही जीत। मैं बस अकेली ही अपने घर में नाम दीक्षा ली हूँ, आज भी अकेली ही हूँ, अब भगत जी ले लिए हैं। तो फिर परमात्मा फिर उस दिन आए थे, जैसे मतलब आज प्रार्थना का आदेश ली ना, इसी दिन फिर परमात्मा आए। तब मैं ज्योति नहीं जलाती थी, मेरे भगत जी नहीं जलाने देते थे। तो फिर बोले परमात्मा की बेटी तू प्रार्थना लगाई थी तो तेरे बेटा बेटी खुशी है ना। तो हम बोले कि जी, सुबह को 4 बजे। फिर परमात्मा बोले कि बस बेटी, जब से तू परमात्मा की शरण में आई है ना, तब से परमात्मा हमेशा तेरे साथ है, किसी के कहने में मत आना, परमात्मा हमेशा तेरे साथ है। फिर परमात्मा, मतलब इतनी रोशनी निकल रही थी भगत जी, इतनी रोशनी, 2 दरवाजे बंद थे फिर भगत जी मेरे बोलते थे कि देखो अगर इतने वो हैं महान तेरे गुरुजी, तो काहे को जेल में हैं। फिर मैं बोली कि देखो मेरे परमात्मा आए थे, तुम बोलते हो कि गुरुजी जेल में हैं। फिर अब धीरे धीरे वो भी मानने लगे। और लाभ तो अनेकों ऐसे लाभ होते हैं कि परमात्मा हर दिन चमत्कार करते हैं। सब कुछ हो गया, घर में नाम दीक्षा ले लिए हैं। और ये बच्चे जो है ना, इसको मिर्गी आता था, मिर्गी का दौरा। अगर थोड़ा रो दे तो हाथ पैर लुंज, आँखी पूरा जैसे कि मतलब सांस ही बंद हो जाती थी। तो पहले मैं जब नाम दीक्षा नहीं ली थी तो परमात्मा से बोली थी, जब मैं नहीं देखा करती थी
तो मैं बोली थी कि अगर तुम इतने ही सक्षम हो, इतने मतलब कि बताते हो कि मैं उस दास हूँ उस परमात्मा का, तो ये मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तो मैं तुम्हारे शरण में आऊँगी, अपने तीनों बच्चों को लाऊंगी। तो फिर वो 3 साल भर ठीक रही, फिर मैं नाम दीक्षा ले ली साल भर बाद। तो आपके जैसे दुखी परिवार इस संसार में कष्ट उठा रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हम तो यही देंगे कि ये काल का जाल है, यहाँ अगर कोई समझाए भी ना तो भी काल भगवान दूसरे को भेज देता है ताकि ये बता ना पाए। तो किसी का ना माने, परमात्मा की पुस्तक है ज्ञान गंगा, जीने की राह बहुत सारी हैं, और साधना चैनल पे भी आता है 7:30 से 8:30, बहुत सारे चैनल हैं, उस पर सत्संग आता है। सब लोग देखें और अपना कल्याण करें।